जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा, आपके सामने एक और आज शुक्राना सत्संग लेकर आया हूँ संगत जी, अमृत वेला सत्संग 2। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है, वो साहिल अंकल जी हिसार वाले हैं, उनका है और आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, आप इस सत्संग को सुनकर बिल्कुल आपको गुरुजी की ब्लेसिंग आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगी और आपको ये सत्संग एक नया अनुभव देगा। तो संगत जी, अगर आपको भी अपने ऐसे ही सत्संग या कोई अनुभव शेयर करने हैं, तो आप उसके व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सत्संग को संगत जी पूरा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम गुरुजी के सत्संग पहुंचा सकें। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मैं अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करूँगा। साहिल अंकल जी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, प्लीज़ इसे पूरा सुनिए। तो आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले गुरुजी का शुक्राना करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, साहिल अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो शुक्राना, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि हम आपका शुक्राना साझा सत्संग शेयर कर सकें। गुरु जी, कुछ समय पहले की मैं कोई धार्मिक इंसान नहीं था। मैं बस वो इंसान हूँ जो सुबह उठकर अपनी जिम्मेदारियों में लग जाता था, दिन भर काम करता था, परिवार को संभालता था, फिर रात को सो जाता था। पूजा पाठ, मंदिर, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा थे, लेकिन इन्हें मैं गहराइयों में शामिल कभी नहीं कर पाया। पर एक बात ज़रूर थी, जिंदगी ठीक थी और पर भीतर से एक जगह ऐसी खाली सी थी संगत जी, जो कभी भरती ही नहीं थी। जैसे चैन नहीं था, बाहर सब ठीक था, भीतर कुछ मिसिंग था। ये बात किसी को मैं कहता नहीं था, पर हर दिन इस खालीपन के बोझ को मैं महसूस करता था। तो संगत जी, एक दिन मैं अपने ऑफिस में लंच के टाइम हम अपने कलीग अंकल जी के साथ बैठा था, तो वहाँ पर ऐसे ही बात चल रही थी। तो मेरे एक कलीग ने बोला कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप गुरुजी से मिलो, गुरुजी से जुड़ो। तो उन जो लोग उनसे जुड़ते हैं उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। उसने कोई कहानी नहीं सुनाई संगत जी, ना कोई चमत्कार बताया, बस एक साधारण सी वाक्य, लेकिन वो लाइन ऐसे मेरे दिल को कहीं चिपक गई। मैंने उस समय ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया, पर नाम मेरे मन में दर्ज हो गया, गुरुजी। तो कुछ दिनों बाद संगत जी, मैं रात को लेटा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपना यूट्यूब देख रहा था, तो तभी मेरे सामने गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश होता है, बेटा इस सत्संग को सुन, इसमें तेरे लिए कुछ है। तो संगत जी, मैंने जैसे ही वो सत्संग सुना, उसमें ना कोई चमत्कार था, ना कोई मिराकल था, बस एक साधारण सा, ना कोई रोने धोने की बात थी। तो संगत जी, उसमें बस सामने वाला इंसान ना कोई दुख की कहानी बता रहा था, वह बस सरलता से कह रहा था, गुरुजी लाइफ को स्मूथ कर देते हैं। और अजीब बात ये कि मुझे ये सिंपलिसिटी इतनी अच्छी लगी कि पूरा सत्संग सुन गया। कोई भारी भरकम बातें नहीं थी, पर मन को हल्का कर दिया। तो कुछ समय बाद संगत जी, मैं अपने एक रिश्तेदार के, अपने रिलेटिव के घर पे गया, वहाँ कुछ फंक्शन था। तो वहाँ पर मैंने गुरुजी की दीवार पर तस्वीर लगी देखी, तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये गुरुजी। तो उन्होंने फिर बोला, इनसे जुड़ने के बाद हमारे घर में शांति आई है। मैं उस तस्वीर को देखता रहा, उसमें कुछ अलग था, कोई तेज रोशनी नहीं, कोई असाधारण भाव नहीं, लेकिन बहुत गहरी शांति थी। पहली बार लगा कि ये वही नाम है जो मुझे पिछले कुछ दिनों से याद आ रहा है, जैसे सब संयोग नहीं, संकेत हो। तो एक दिन, फिर कुछ दिनों बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, चल गुरुजी के लंगर चलते हैं। मैं सोच रहा था कि बस खाना ही तो खाना है, तो चलो। तो मैं वहाँ पहुँचकर अजीब सा सुकून मिला। वो लोग संगत जी इतने नॉर्मल थे, इतना प्यार था,
और सबसे बढ़कर कोई मजबूरी, कोई दबाव, कोई प्रवचन नहीं। बस गुरुजी का नाम, गुरुजी का शुक्राना और बस बहुत हल्का सा वाइब्रेशन, जो महान शक्ति यहाँ मौजूद है। तो घर लौटते समय मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बिना वजह खुशी थी, बिना कारण सुकून था संगत जी। फिर एक दिन ही कैजुअली मैंने रात को सोते समय मन में कहा, गुरुजी अगर मैं सच में आपके रास्ते पर हूँ तो मुझे खुद पता चल जाए। मैंने कोई मंत्र नहीं मानी, कुछ मांगा नहीं, बस एक सिंपल सा थॉट मन में रखा। उसी रात मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अकेला नहीं हूँ। कोई सब्टल सी प्रेजेंस मुझे महसूस हुई, जैसे कोई ताकत बस इतना कह रही हो, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मैं रोज़ पूजा नहीं करता था, पर रोज़ मन में गुरुजी का नाम आता, गुरुजी का समझ नहीं आता कि क्यों, बस ऐसा लगता था कि मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ। और ये जुड़ाव संगत जी कोई मजबूरी नहीं था, बिल्कुल प्यार से, नॉर्मल से हो रहा था। मुझे कोई पुश नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे कोई इक्वलिटी अपनी तरफ खींच रहा था संगत जी। तो संगत जी फिर कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसका मैंने गुरुजी का सबसे बड़ा संकेत माना। संगत जी मेरा बड़े वाला बेटा, वो कई महीनों से जॉब की तलाश कर रहा था। कई जगह वो इंटरव्यू दे चुका था, उसने अच्छी पढ़ाई करी थी इंजीनियरिंग में, लेकिन वो फाइनल अटेम्प्ट में आके रिजेक्ट हो जाता था। घर में धीरे धीरे वो तनाव बढ़ने लगा। बाहर से उन्हें मजबूत दिखाने की कोशिश करता, पर भीतर से मैं भी परेशान था। तो एक दिन मैंने पहली बार मन में कहा, गुरुजी अगर आप मेरी सुन रहे हो तो मेरे बेटे का रास्ता आसान कर दो। जो सही है वह वही कर देना। मैंने मांगा भी नहीं और बस मन की बात कह दी अपने गुरुजी को। तो संगत जी कुछ दिन बाद, जिसमें मेरा बेटा 1 महीने पहले इंटरव्यू देने गया था उस कंपनी में, तो कुछ ही दिन बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पहले तो उसी कंपनी से कॉल आया कि हम बेटे को पहले रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि हम एक और इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हमारे सीनियर आपसे मिलना चाहते हैं। हम सब हैरान थे संगत जी। बेटे ने इंटरव्यू दिया और फिर आकर बोला, पापा आज सब अच्छा हुआ। शाम तक सिलेक्शन मेल भी आ गई बेटे की, सैलरी भी अच्छी, लोकेशन भी अच्छी और कंपनी भी अच्छी। जो बेटा चाहता था वही हो गया, सब कुछ हमारी उम्मीद से बेहतर। मैं उस समय समझ गया कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये परफेक्ट टाइमिंग वाला मिराकल है। गुरुजी ने बस वही किया जो सही था। इसके बाद ज़िंदगी में फ्लो सा बदल गया संगत जी। घर में पॉजिटिविटी रहने लगी, रिश्तों में मिठास, काम में स्मूथ होने लगा। गलत फैसले से पहले ही रास्ते बदल जाते। कई बार समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, पर अब लगता है गुरुजी अपने भक्तों की लाइफ स्टेप बाय स्टेप सेट कर देते हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना शोर किए। और यही गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आज मैं रोज़ मंदिर नहीं जाता हूँ, ना मैं दीपक जलाता हूँ, लेकिन आज मेरे मन में एक चीज़ हमेशा रहती है, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने मेरे जीवन में वह सही समय पर दिया जिसे मैं खुद ठीक तरह से मांग भी नहीं पाया था। यही उनका मिराकल है। और वो चमत्कार लाउडली नहीं करते, सबटल करते हैं। वो आवाज़ नहीं आते, संकेतों में आते हैं। वो ड्रीम्स में नहीं आते, वो एक्सपीरियंस में आते हैं संगत जी। मैं सिर्फ यही कहूँगा संगत जी, मैंने गुरुजी को नहीं ढूंढा, उन्होंने मुझे ढूंढा और उन्होंने मुझे जोड़ा। तो धीरे धीरे प्यार से, बिना किसी भार से जोड़ा। आज भी जब याद आता है तो मन बस यही कहता है, जय गुरुजी। अगर आप भी गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं संगत जी, तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो संगत जी। क्या होता है क्या नहीं होता है वो गुरुजी हमसे बेहतर जानते हैं। और अपनी परेशानी, सुबह उठो, शुक्राना करो। मैंने अपनी दिनचर्या में यही बना लिया है, मैं सुबह उठते ही गुरुजी का शुक्राना करो। अपनी जो मन की बात है वो गुरुजी से कह दो।
तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। तो संगत जी, आज का ये सत्संग मैं यहीं विराम करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, हर पल हर सांस हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। आज भी आप हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, आज भी आप हमारे साथ हैं और जीवन भर आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं गुरुजी। तो संगत जी, आपका भी शुक्राना। इस सत्संग को कृपया करके पूरा सुनिए। आशीष अंकल जी का शुक्राना, जिन्होंने हमें मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का, और गुरुजी का शुक्राना, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कर सकें। तो लास्ट में मैं 2 मिनट का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं संगत जी आपसे यहीं से विदा लेता हूँ। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी सनी अंकल जी। और संगत जी, इसी के साथ में अंकल जी का ये सत्संग यही समाप्त होता है। अंकल जी, आपके सत्संग में सादगी थी, आपके दिल से निकली हर बात गुरु जी की महिमा साफ झलकती है। मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। आपने इतना प्यारा, इतना साफ सुथरा और सच्चा अनुभव हम सबसे साझा किया। कई बार लोग बड़े बड़े चमत्कार सुनाते हैं, अपनी कहानियों की खूबसूरती ये, आपकी कहानी की खूबसूरती ये थी संगत जी, ये एकदम सच्ची सामान्य जीवन से जुड़ी हुई थी और दिल की गहराइयों तक छू जाने वाली। गुरुजी का तरीका यही है संगत जी, वो बिना शोर किए, बिना दिखावा किए, बिना बताए, बस सही समय पर सही चीज़ देकर हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। और यही सनी अंकल जी के शब्दों में था, अपनापन था, एक भरोसा था, और जो भावना थी वो सच में सत्संग को बहुत खास बना दिया। तो संगत जी, सनी अंकल जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही यह चैनल जीवित है, ये परिवार बढ़ रहा है। आप जैसी संगत की वजह से ही गुरुजी का नाम दूर दूर तक पहुंच रहा है। तो अंकल जी, मैं एक बार फिर से आपका गहराइयों से शुक्रिया करता हूं और गुरुजी का भी शुक्राना करता हूं, जिन्होंने हमें आप पहले खुद से जोड़ा, फिर आपसे जोड़ा। गुरुजी आपके परिवार पर हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखें और उनकी कृपा आपके परिवार पर बने रहे और पूरी संगत पे भी बनी रहे। और जो भी संगत जी सत्संग को सुन रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई अनुभव हो, कोई छोटी सी घटना, कोई सब्टल से मिराकल या सिर्फ गुरुजी का शुक्राना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आपके हम सत्संग को सारी संगत तक पहुंचा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और गुरुजी का नाम हर जगह फैलाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।